हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जो आपको पता है साइंस की क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस जो भी आपका जीबीटी 2026 अभी जो है वो होने वाला है, जिसकी फिलिंग डेट जो है वो 16 जो है मार्च से स्टार्ट होने वाली है। और उसके साथ ही जो है वो पटवारी का एग्ज़ाम भी है। आपको पता है कि साइंस का सिलेबस दोनों के लिए सेम रहने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग साइंस की क्लासेस मैंने स्टार्ट की है। जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहा है, वो प्लेलिस्ट पे जाके साइंस की प्रीवियस क्लासेस को देख सकता है। 6 से 7 क्लासेस हमने ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस कर ली है, और वहाँ पे 4 से 5 टॉपिक जो आपके सिलेबस में साइंस के दिए हुए हैं, वो मैंने आप लोगों को वहाँ पे करवा दी है। आपको पता है कि 30 नंबर की जो है जीबीटी में साइंस पूछी जा रही है, तो आप लोगों के लिए ये जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो आज साइंस की 8th क्लास डिस्कस करने वाले हैं, जिसका हमारा आज पार्ट 1 रहेगा। ये भी आप लोगों की पार्ट 2 जो है यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपके पास इस चैप्टर का नेम है। हम इस चैप्टर में द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपके चीज़ें दी हुई हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन है, और उनके बारे में कौन कौन सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उनका हैबिटेट का क्या है, कहाँ वो रहते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। जैसे कि आप लोगों के पास सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे हैबिटेट से रिलेटेड पूछा है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक पॉइंट आपके पास यहाँ पे हैबिटेट भी था, यानी कि आवास के बारे में बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हैबिटेट होता क्या है। तो हैबिटेट वो है जहाँ पे आपके प्लांट्स रहते हैं, प्लांट उगते हैं, या जहाँ पर जीव रहते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रहते हैं। हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं ना, उनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, उनके क्या क्या आवास क्या है, उनके हैबिटेट्स क्या क्या है, कहाँ वो रहते हैं मतलब। तो जहाँ पे बात आ रही है यहाँ पे आवास की, कि आवास क्या है, तो आवास होता है जहाँ पर जो जीव है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म जो है रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, आवास कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका आवास या हैबिटेट होता है जहां पर जीव रहते हैं, उसे हैबिटेट कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय आवास है? ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अभी तो आप लोगों को ना, बहुत से स्टूडेंट्स का मैंने ये देखा है कि अभी आपको इजी लगती है चीज़ें। जब आप पेपर में करने जाते हो ना, तो पेपर में वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। एकदम से छोटी छोटी चीज़ें भी हम वहाँ पे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आंसर आप लोगों को पहले मैं शो नहीं करती हूँ, हम पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लगाने की खुद से कोशिश किया करो। ठीक है, तो बोला जा रहा है स्थलीय आवास। स्थलीय आवास के बदले मतलब मीनिंग क्या है, यहाँ पे लैंड के बारे में बात हो रही है, ना कोई वाटर ना एयर, कुछ नहीं बोला जा रहा है। तो स्थल, जो एक सिंपल स्थल के बारे में बात हो रही है, तो आपका महासागर है, नदी है, रेगिस्तान है, या तालाब है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेगिस्तान जो है स्थल है ना, यानी कि जो लैंड है। महासागर भी आपका पानी से रिलेटेड हो गया, नदी भी आपका जलीय रिलेटेड हो गया, तालाब भी आपका जल से रिलेटेड है, तो ये स्थलीय आवास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आवास में बहुत कम वर्षा होती है? तो बहुत कम वर्षा होती है, ऑब्वियसली रेगिस्तान में जो है वो बहुत कम बारिश होती है ना, क्यों? इसीलिए वहां पे जो है आपको ड्राई एरिया जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा जानवर जो है वो रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित है, यानी कि वो आराम से जो है वो रेगिस्तान में रह सकता है? तो आपको पता है कि आपका जो कैमल है, जिसे हम ऊंट कहते हैं, ये जो है वो रेगिस्तान में आराम से रह सकता है। और ये आपको पता है कि पानी को जो है वो बड़े टाइम तक अपने जो है वो पेट के अंदर एक थैली होती है, वहां पे स्टोर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जलीय आवास के बारे में बात हो रही है कि जलीय आवास कौन सा है जो जहाँ पे पानी से रिलेटेड होगा। पर्वत है आपका, ये तो आपका स्थल से रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है। रेगिस्तान में मैंने आपको बताया था, ये भी लैंड से रिलेटेड है। घास भूमि है, ये भी आपका लैंड से रिलेटेड है। इसे हम जो है इनको स्थलीय भूमि कहेंगे या स्थलीय आवास कहेंगे। जो तालाब है वो आपका जलीय आवास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेगिस्तान में कौन सा पौधा पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पास। तो यहाँ पे रेगिस्तान में जो है आपको नॉर्मली पौधे देखने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पे आपको कैक्टस ही देखने को मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले को भी पता है कि कैक्टस को कैक्टस ही कहेंगे हम, ठीक है। तो कैक्टस जो है वो रेगिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। किस आवास में पानी की अधिकता होती है? सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो आपको पता है, ऑप्शन है रेगिस्तान है, जलीय आवास यानी कि जहाँ पे जल है, पर्वत है, घास भूमि है। तो जलीय आवास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जहाँ पे जलीय आवास है वहीं पे आपको जो है सबसे ज्यादा वर्षा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सिंपल सा क्वेश्चन है और इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था। चैप्टर आपका कोई और था, लेकिन आपको पता है कि जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस होता है उसमें चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हुए, तो ये सारे टॉपिक्स जो है एनसीईआरटी 6 की क्लास में जो है वो दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन में बोला है कि मछलियां किसके द्वारा सांस लेती हैं? तो आपको पता है कि मछलियां जो है वो गलफड़ों की हेल्प से जो है वो सांस लेती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बात की जाती है कि मछलियां सांस किसके थ्रू लेती हैं, तो वो गिल्स के थ्रू जो है वो सांस लेती है, जिन्हें हम गलफड़े कहते हैं। और वो पानी के अंदर जो मूव करते हैं, मूवमेंट करते हैं, वो वहाँ पे फिन्स की हेल्प से करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ये आपने ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवों का लक्षण है? तो जीव क्या करते हैं? जीव गति करते हैं, जीव श्वसन करते हैं, या जीवों में वृद्धि होती है? तो ऑब्वियसली जीव जो है वो मूवमेंट भी करते हैं, जिसे हम गति कहते हैं, वो सांस भी लेते हैं और उनकी वृद्धि भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें जीवों के अंदर, ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन सा जानवर है जो जमीन और पानी दोनों में रहता है? तो देखो, एक यहाँ पे हमारे पास आती है, जैसे शाकाहारी होते हैं जो सिर्फ जो है वो हरी पत्तियां, सब्जियां, इस तरीके की चीजें खाते हैं, घास फूस खाते हैं यानी कि। दूसरा आता है मांसाहारी, जिसे हम कार्निवोरस कहते हैं। तो कार्निवोरस या मांसाहारी का मतलब है जो मांस खाते हैं और दूसरे जानवरों को खाते हैं यानी कि। और तीसरा आता है सर्वाहारी, ठीक है। उसी तरीके से आपके पास जो है एक होता है जलचर, स्थलचर और उभयचर। जो जल में रहता है उसको जलचर बोलेंगे, जो स्थल में रहता है उसे स्थलचर बोलेंगे, और जो दोनों जगह पर रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है उभयचर कहा जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि जो जमीन पर भी रह सकता है, पानी दोनों में रह सकता है, जिससे हम उभयचर बोलते हैं। तो वो मेंढक है, मेंढक पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है। ऊंट जल पे नहीं रहता है और सिर्फ वो स्थल पे रहेगा। कुत्ता भी आपका जो है स्थल पे रहेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आवास में खारा पानी होता है? तो खारा पानी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो महासागर होते हैं, ओशियंस होते हैं, उस पे आपको जो है वो आपको खारा पानी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडप्टेशन का अर्थ क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि आपको यहाँ पे अडप्ट करना सीखना पड़ेगा, अनुकूलन करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अडप्टेशन या अडप्ट का अर्थ क्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, या जो भी जीव है, वो कैसे जो है वो कहीं पर अपने आप को ढालते हैं, उसको हम कहते हैं अडप्टेशन। तो जीवों का अपने वातावरण के अनुसार ढलना जो है वो अडप्टेशन कहलाता है। अडप्टेशन हुआ जीव का अपने एनवायरनमेंट में ढलना, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोला जा रहा है कि कौन सा पौधा है यहाँ पे जो पानी में उगता है? कमल पानी में उगेगा, नीम है, आम है, चीड़ है? तो ऑब्वियसली आपने देखा होगा कई बार कि कमल का पौधा जो है वो पानी पे उगता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चंस है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। जहां पे आपके आगे आगे चैप्टर आते चलेंगे, बड़ी बड़ी क्लासेस में हम पहुंचते चलेंगे, उस तरीके के टॉपिक्स आते चलेंगे, तो वो उतने ही टफ भी आपको देखने को लग सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से स्थलीय जानवर कौन सा है जो स्थल पे रहता है, यानी कि लैंड पे रहता है? तो यहाँ पे आपका शेर जो है वो लैंड में यानी कि स्थलीय जानवर है। जो वेल है ये पानी में रहता है, जलीय जानवर है। मछली भी जलीय जानवर है, ऑक्टोपस भी आपका जलीय जानवर है। नेक्स्ट है, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। पहली ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो सांस लेने को कहा जाता है श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किस आवास में घने जंगल और अधिक वर्षा होती है?
तो आपको पता है कि रेगिस्तान में ना ही घने जंगल होते हैं, ना ही वहाँ पे बारिश होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास, घने जंगल कहाँ पर होते हैं, जंगल में ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंगल, जहाँ पे घने जंगल होते हैं वहीं पर अधिक वर्षा भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जंगली आवास में घने जंगल और अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। आगे बोला जा रहा है कौन सा जानवर पानी में रहता है। हाँ जी, मछली तो पानी में रहती है, ऊंट, गाय या बकरी। तो हमारी पहली ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाएगी। आपकी जो फिश है वो आपकी पानी के अंदर रहती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मेंढक के बच्चे को क्या कहा जाता है। अब ये भी आपके पास जो है, आपने देखा होगा कि आपके जब भी आपने 6th-7th की है तो आगे आगे को इन्हीं टॉपिक्स को जो है थोड़ा इलेबोरेट करके भी दिया होता है। तो मेंढक के बच्चे के बारे में आपको अडेप्टेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इतना ही पूछा है, तो उसके बच्चे को क्या कहा जाता है, तो उसको आपको पता है टेडपोल कहा जाता है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा जब आप छोटी क्लासेस में थे। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, टेडपोल कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जीवों का लक्षण नहीं है। तो जीव जो है वो वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं या कोई परिवर्तन नहीं। इनमें से जीवों का लक्षण कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ये तीनों चीजें होती है। हमने पहले भी बात की थी, कोई परिवर्तन नहीं जो है ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बोला है कौन सा लक्षण नहीं है। तो देखो, जब भी ग्रोथ के बारे में बात होती है तो उनकी ग्रोथ होती है, जैसे हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, यानी कि ग्रोथ हो रही है। तो मात्रात्मक परिवर्तन जो भी होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो ग्रोथ के अंदर आता है। और जो जीव है वो क्या करते हैं, जीव यानी कि जीवित, तो वो सांस भी लेंगे और उनके जो है वो प्रजनन की प्रक्रिया भी होती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा अपने तने में पानी जमा करता है। उसका जो तना होता है, तना यानी कि जो स्टेम होता है, उसमें जो है वो पानी को जमा करता है, स्टोर करता है। तो कैक्टस करता है, कमल करता है, गुलाब करता है या गेहूं करता है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको पता है किसके बारे में बात हो रही है, जो कैक्टस है वो क्या करेगा, अपना जो उसका स्टेम होता है उसमें पानी को स्टोर करता है, जमा करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सा जानवर जो है वो बिल में रहता है। तो बिल में आपको पता है खरगोश रहता है, ना कि ऊंट, व्हेल या डॉल्फिन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस आवास में बहुत ठंड और बर्फ होती है। तो जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं वहां पर आपको ठंड, पोलर एरियाज के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर जो भी पोलर एरियाज है वहां पे आपको जो है वो ठंड और बर्फ देखने को मिलेगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा पौधा पानी पर तैरता है। कमल पानी पर तैरता है या जलकुंभी पानी पर तैरता है, आम तैरता है या नीम तैरता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जलकुंभी जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तैरने के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पानी के अंदर उगने की बात होती है तो कमल उगता है, लेकिन पानी के ऊपर तैरता कौन सा है, जलकुंभी तैरता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पानी में रहने वाले जानवर को क्या कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया था, जो पानी के अंदर, पानी में रहते हैं उन्हें जलीय जीव कहा जाता है। जो स्थल पे रहते हैं या पानी के बाहर रहते हैं उन्हें हम स्थलीय जीव कहते हैं। और जो दोनों जल और थल दोनों पे रहते हैं उन्हें हम जो है वो उभयचर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सा जानवर पाया जाता है। तो ध्रुवीय क्षेत्र में जो है वो ध्रुवीय भालू जो है वो पाया जाता है, पोलर बियर जिसे हम कहते हैं। तो ध्रुवीय एरिया पे जो है वो पोलर बियर, जिसे ध्रुवीय भालू कहा जाता है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पौधे किस परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं। प्रकाश पर, पानी पर, तापमान पर या इन सभी पर। तो इन सभी पर जो प्लांट्स है, जो भी चेंजेस होते हैं उनके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश होगा तब भी वो चेंज पर जो है वो रिएक्ट करेंगे, पानी होगा, तापमान होगा, सब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली को तैरने में कौन सा भाग मदद करता है, मूवमेंट में कौन करता है। तो फिन्स करते हैं, जो मैंने आपको पीछे बताया भी था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो गलफड़े हैं वो किस में हेल्प करते हैं, सांस लेने में, श्वसन में हेल्प करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों द्वारा अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहा जाता है उसे हिंदी में। पीछे भी मैंने इस चीज के बारे में आपको बताया था कि जैसा वो है वैसा ही जीव उत्पन्न करना, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा? रिप्रोडक्शन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जानवर जंगल में रहता है? तो इनमें से जंगल में रहता है आपका बाघ। जो व्हेल है, डॉल्फिन, ऑक्टोपस है, ये पानी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीवों का गुण है? तो जीवों में वृद्धि हो सकती है, श्वसन हो सकता है, प्रजनन हो सकता है। ये सारी चीजें या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को पीछे समझा दिया था कि जो जानवर जमीन और पानी दोनों पे रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए किस जानवर के पास घना फर होता है? तो हमें पता है कि पोलर जो एरियाज है वहां पे पोलर वियर होता है, ध्रुवीय भालू होता है। तो वो वहां पे कैसे रह सकता है? क्योंकि उसके शरीर पर जो है वो बहुत ज्यादा फर नोमी बाल होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्थान जहां पर जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं, या वह क्या कहलाता है? जहां पर जीव रहते हैं, स्थान के बारे में बात हो रही है, उसको आवास कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जलवायु कहते हैं या वायुमंडल कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा उसे आवास कहते हैं। मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में इस चीज को बता चुकी हूं कि जहां पर जो है वो जीव रहते हैं उसी को क्या कहा जाता है? आवास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जानवर जो है वो रेंग कर चलता है? तो आपको पता है सांप का काम है रेंग कर चलता है, और सांप के वॉक को हमने क्या कहा था? क्रॉलिंग कहा था कि वो क्रॉल करके चलता है। वैसे ही हमने स्नेल की स्नेल के बारे में बात करी थी, मैं स्नेक के बारे में नहीं। रेंग कर तो आपका कौन सा चलेगा? यहाँ पे सांप चलता है। लेकिन जो हमारा स्नेल हमने पढ़ा था, घोंगा है, घोंगे की चाल को भी हमने क्या कहा था? कि वो क्रॉल करके चलता है, रेंग कर चलता है। ठीक है, केंचुए के को भी कहा था, स्नेल के बारे में मेन बात की थी, उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। कौन सा पौधा जलीय आवास के लिए अनुकूलित है? जलीय आवास के लिए जो जल में रहता है, कमल है, कैक्टस है, चीड़ है, नीम है। तो आपको पता है कमल है जो कि जलीय, जिसका जलीय आवास है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया देने की क्षमता कहलाती है? उत्तेजना का मतलब क्या हुआ? जो भी आप रिएक्शन करते हो ना, उत्तेजना होती है, उसके प्रति आप कोई रिस्पॉन्स कर रहे हो, कोई भी चीज है उसके प्रति रिस्पॉन्स देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? संवेदनशीलता, वृद्धि, श्वसन या प्रजनन। तो उसी को संवेदनशीलता कहा जाता है। उत्तेजना के प्रति आप कोई रिस्पॉन्स कर रहे हो, प्रतिक्रिया दे रहे हो, उसी को संवेदनशीलता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस जानवर में गलफड़े होते हैं? तो आपको पता है मछलियों में गलफड़े या फिर गिल्स जिसे हम कहते हैं, उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं, और मूवमेंट के लिए जो है या घूमने फिरने के लिए फिन्स जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा रेगिस्तानी जानवर अपनी कुबड़ में बसा जमा करता है? तो पता है किसको कुबड़ होता है? इनमें से ऊंट को होता है, जो कि अपने कुबड़ में फैट को जमा करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलीय पौधों को तैरने में कौन सा भाग मदद करता है? तो वायु स्थान वाला जो तना है, जड़ है, फूल है, फल है, तो उनको हेल्प करेगा आपका वायु स्थान वाला जो तना होता है, जहां पर वायु एंटर हो सकती है, या जो भी उसका स्थान है, उसी को हम क्या कहेंगे? कि वो तैरने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पानी में रहता है? तो इनमें से पानी में रहती है आपकी डॉल्फिन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गुण जीवों को उनके आवास में जीवित रहने में मदद करता है? तो जीवों को अपने आवास में एडजस्टमेंट करने में और अनुकूलन जो है हेल्प करता है वहां पर जीवित रहने के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अडेप्टेशन या अनुकूलन कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा पक्षी तैर सकता है? बतख तैर सकती है, कौवा तैर सकता है, गौरैया या मोर। तो बतख है, एक तरीके से उसको हम पक्षी भी कह सकते हैं, और ये तैर सकता है। ठीक है, पानी में रहता है, पक्षी ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा पानी में पाया जाता है? तो पानी में आपको पता है कमल ही देखने को मिलता है। यहाँ पे तैर कौन सा सकता है? तो वो जलकुंभी, मैंने आपको पीछे बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस के लिए कौन सा आवास जो है वो उपयुक्त है? तो हमने बात की थी रेगिस्तान में कौन सा पाया जाता है? कैक्टस। तो यहाँ पे यही आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया है, क्वेश्चन सेम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो है वो फेफड़ों से सांस लेता है? गलफड़ों से नहीं, फेफड़ों से बात हो रही है यहाँ पे। जिसके फेफड़े हैं, कुत्ते के पास फेफड़े हैं, मछली के पास है, ऑक्टोपस के पास है या केंचुए के पास है। कुत्ता जो है वो फेफड़ों से सांस लेता है और मछली के पास तो गिल्स होते हैं। याद होगा आप लोगों को। ठीक है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा जानवर पानी में रहता है और गलफड़ों से सांस लेता है? गलफड़ों से मछली, और वो पानी में भी रहती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वृद्धि किसकी विशेषता है? तो वृद्धि किसकी होती है? जीवित जीवों की होती है। और बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। हाँ जी, बाकी निर्जीव की तो नहीं होगी, दोनों की भी नहीं होगी, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है वो ठंडे क्षेत्रों के लिए अनुकूलित है? तो ध्रुवीय भालू जो है वो ठंडे क्षेत्रों के लिए अनुकूलित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा तालाब में उगता है? तो तालाब में उगता है आपका कमल जो है वो तालाब में उगता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित वस्तु नहीं है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। जो पत्थर है, स्टोन जो है वो जीवित नहीं है, कुत्ता, भेड़ और पक्षी जीवित है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये लगेगा कि ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ये हमें पता है। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि आपको क्या पता है वो चीज़, या जो आपको नहीं पता है वही चीज़ करवानी है। मुझे पूरा सिलेबस करवाना है, जो आप लोगों के सिलेबस में चीज़ें दी हुई हैं। अगर किसी ने पिछले क्वेश्चंस को देखा होगा, उसको ध्यान होगा कि सारे कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे किसी सीरीज में कि नहीं, है ना। बहुत वास्ट सिलेबस दिया था, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सिलेबस उन्होंने साइंस का दिया है। तो हमने पूरा करना है। क्वेश्चन बने हैं अभी तक या आगे बन रहे हैं, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगा उस दिन आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल होने वाली है। तो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम पे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आपको पता है कि डेली मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में आप लोगों को जो है वो क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे आगे मैं बता रही हूँ आप लोगों की, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो है वो और भी देखने को मिलेंगे, जो आपने पेपर में देखे भी होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। अभी तक के क्वेश्चन जो है आपको क्लास 6 के एनसीईआरटी के ज़्यादा इसमें से जो है वो बहुत मतलब टफ चीज़ें यहाँ पे नहीं दी थी। सिंपल सिंपल जो है वो यहाँ पे हैबिटेट से रिलेटेड था, वो हमने बात कर ली। इससे आगे हम जो है वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और आपकी ये क्लास जो है वो 2 पार्ट में कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।